आनंद गुरांग प्रभु का आपने इनवाइट किया आपने, पता नहीं मैं 1.5-2 साल के बाद शायद आया हूँ। 1-1.5 साल हो गया होगा। हाँ, कोई डिवोटी मुझे छोड़ने भी गया था, आई डोंट नो कौन गए थे छोड़ने के लिए। पवन प्रभु गए थे। हाँ, वो ट्रैवल कर रहे हैं। हाँ ओके, ही वाज लुकिंग फॉर जॉब उस समय। नहीं ओके, वो महेश भाटी। हाँ ओके ओके, सो ही इज नॉट हियर। ही हैज मूव्ड टू हैदराबाद नाउ। अच्छा, ओह ओके ओके। So, nothing fancy, just generally, just to attract one more sense, So, that's why ये हम PowerPoint presentation एक दे रहे हैं। So, ये जो आयल गीत है, आयल बेसिकली राजा पुरूरवा का एक नाम है। उनको आयल के नाम से भी बोलते थे, आयल कैसे भी बोल सकते हो आप उनको। तो जो राजा पुरूरवा, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आपको पीछे आवाज़ आ रही है आपको? अच्छा, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब स्लो बोलता हूँ, मतलब आवाज़ मेरी कम है थोड़ी सी बोलने की। सबको इधर भी आवाज़ सुनाई दे रही है? आपको आ रही है ना? बस अच्छा, ओके ओके। सो जो महाराज पुरूरवा है, इनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है 9वें स्कंद के अंदर भी। तो 9वें स्कंद में बात होती है कि एक वो सोम राजा हैं जो चंद्रदेव हैं, उनका एक नाम सोम है। तो सोम के पुत्र हैं बुध, वो गौतम बुद्ध वाले नहीं हैं, डिफरेंट राजा हैं बुध, है ना। और बुध के जो पुत्र हैं वो महाराज पुरूरवा हैं, और इतने पराक्रमी थे, मतलब सुपर पराक्रमी थे और बहुत सुंदर थे ये महाराज पुरूरवा। और इतना यश था इनका कि नारद मुनि जो हैं वो इंद्रलोक में जाके इनकी बात कर रहे थे वहाँ पर। जो राजा इंद्र हैं उनको बता रहे थे महाराज पुरूरवा के बारे में। तो आप सोचो कितने पराक्रमी, सुंदर, गुणों से भरे हुए थे एकदम। हाँ, ऐसे ही इनके बिल्कुल पैरेलल अगर हम देखें, मतलब सेम टाइम पीरियड में नहीं, लेकिन सेम क्वालिटी से भरे हुए एक और राजा भी थे। हाँ, राजा मुचकुंद, है ना, आप लोगों ने नाम सुना होगा राजा मुचकुंद। तो जो राजा मुचकुंद है उनका भी मतलब ऐसे ही था कि देवता भी उनका गुणगान करते थे बेसिकली। हाँ, तो जब वो नारद जी इनका गुणगान कर रहे थे महाराज पुरूरवा का, तो वहाँ पे उर्वशी भी मौजूद थी। तो उसने सुना, उर्वशी ने, सो वो सुन के मंत्रमुग्ध हो गई वो, है ना। तो मंत्रमुग्ध हो गई, उसने बोला कि मैं तो जाके मिलना चाहती हूँ राजा से, इससे। तो सुनने से अट्रैक्शन आ गई, है ना। तो ऐसे ही भागवतम में हमें एक और ऐसा ही इंफॉर्मेशन मिलती है कि सुनने से अट्रैक्शन आ जाती है। तो कौन से इंसिडेंस है? रुक्मिणी देवी का है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो रुक्मिणी देवी का है, उनको भी किसने सुनाया था? एक ब्राह्मण उनको सुना रहे थे कि भगवान कृष्ण के बारे में। तो रुक्मिणी के मन में एकदम अट्रैक्शन आ गई, है ना। सो इसीलिए जो भगवान से अट्रैक्शन है वो आँखों से नहीं आती है अट्रैक्शन, वो कानों से आती है भगवान से अट्रैक्शन। इसलिए भगवान का एक नाम है श्रुतेक्षित, के श्रुत के कानों से भगवान को देख सकते हैं, आँखों से नहीं देख सकते भगवान को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए नवदा भक्ति में जोर दिया गया है पहले श्रवण के ऊपर। श्रवण करो, श्रवण जब हम करेंगे तो उससे भगवान के जो लीलाएं, भगवान के बारे में हमारी जो है श्रद्धा और प्रगाढ़ हो जाएगी, है ना। भगवद गीता में भी भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं, हाँ, वो आपस में मिलकर मेरे बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा श्लोक है? कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, है ना। बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। हाँ, सो वो ऋषि ने सुना, वो आ गई पृथ्वी लोक पे और महाराज पुरूरवा को मिला, जिसे कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। तो महाराज पुरूरवा भी अट्रैक्ट हो गए और सारा काम धाम छोड़ के
उर्वशी के साथ दोनों ने साथ में बेसिकली रहना शुरू कर दिया और कई साल ऐसे ही बीत गए। तो उर्वशी ने 2 कंडीशंस रखी थी महाराज पुरुरवा के सामने कि ये 2 कंडीशंस अगर ब्रेक हो गई तो भैया टाटा बाय बाय, मैं चली जाऊंगी। और वैसे भी जो ऊपर के लोग हैं वो ज़्यादा रिलेशनशिप में नहीं चलते, और जो उर्वशी टाइप जो अप्सराएं हैं ये तो कभी भी किसी के साथ इनको खुली छूट होती है, कोई इनको पाप भी नहीं लगता है इसका। हाँ, बेसिकली इनका काम है ये कि आप जहाँ पे भी आप जाओ लोगों को सेटिस्फाई करो आप। तो उन्होंने वो 2 कंडीशंस बोली थी, अब वो 2 कंडीशंस में हम नहीं जा रहे। तो वो समहाउ एक ऐसा टाइम आया कि वो दोनों कंडीशंस ब्रेक हो गई। वो ब्रेक हो गई तो उर्वशी ने कहा ओके टाटा बाय बाय, मैं तो जा रहा हूँ। और उसने कहा नहीं मत जाओ, मैं बर्बाद हो जाऊँगा। पुरुरवा ने जैसे मतलब फिल्मों में चलता है ना, तो ने बड़ा पीछे भागे उर्वशी के, रुक जाओ मत जाओ मुझे छोड़ के। तो उर्वशी ने कहा नहीं मैं रुक नहीं सकती। फिर उर्वशी ने उनको महाराज पुरुरवा को स्त्रियों के बारे में जानकारी दी कि स्त्रियां आखिर चीज़ क्या है। अगर आपको जो एटलीस्ट जेंट्स हैं, स्त्रियों को तो पता ही होता है अपने बारे में। तो अगर आप जो जेंट्स हैं अगर स्त्रियों के बारे में जानना चाहो कि स्त्रियों की प्रकृति क्या है, तो आप भागवतम का 9वें स्कंद के 14वें अध्याय को पढ़ सकते हो आप। उसमें जो उर्वशी है वो बता रही है महाराज पुरुरवा को देखो भैया स्त्रियों की एक्चुअली में क्या प्रकृति होती है स्त्रियों की। सो उसने कहा नहीं मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं जी नहीं पाऊँगा, मैं मर जाऊँगा। बहुत रोया चिल्लाया, तुम बहुत क्रूर हो, मुझे छोड़ के जा रही हो, मैं तुम्हें इतना प्रेम करता हूँ। तो फिर उसने बोला ठीक है फाइन, हम साल में एक दफ़ा मिला करेंगे, एक साल में 1 दिन के लिए मिलेंगे हर साल। तो ऐसा करके वो चले गई। तो बहुत बाद में रो रहे थे महाराज पुरुरवा, कहीं पे मन नहीं लग रहा था। और फिर यहाँ से हम 9वें स्कंद से निकल के हम अभी 11वें स्कंद में आ जाते हैं। तो 11वें स्कंद में आप सबको पता है कि भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में बातें चल रही हैं। तो ये जो आयल गीत है ये भगवान कृष्ण उद्धव जी को सुना रहे हैं। तो आप सोचो कि मतलब भगवान कृष्ण रिसाइट कर रहे हैं जो महाराज पुरुरवा ने बोला है, कितना इम्पोर्टेंट होगी ये बात। हाँ, तो जब वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गए महाराज पुरुरवा, तो दुख होके पहले तो बहुत परेशान रहे, फिर डिटैचमेंट आ गई, वैराग्य आ गया उनके हृदय में। हाँ, और फिर नॉलेज आ गई। तो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। तो ये बैकग्राउंड है बेसिकली। तो भगवान कृष्ण जब उद्धव जी को बता रहे थे आयल गीत सुनाने से पहले, तो उन्होंने फर्स्ट श्लोक बोला उन्होंने, भगवान कृष्ण ने। तो वो श्लोक उन्होंने बोला, संगम ना कुर्याद असताम शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित तस्यानुगस तमसी अंधे पतति अंधानुगा अंधवत। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं संगम ना कुर्याद असताम, कि जो असत लोग हैं, जो मटेरियलिस्टिक लोग हैं, जो भोगी हैं, उनका संग मत करो, असत संग मत करो, उनका संग नहीं करना चाहिए। तो फिर क्वेश्चन खड़ा हो गया कि ये जो भोगी हैं, जो असताम हैं, ये कौन होते हैं, कैसे पहचानेंगे इनको। तो भगवान कृष्ण ने इन्फॉर्मेशन दी उनको, शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, कि जो शिष्णोदर हैं, जो शिष्ण मतलब जननांग और उदर मतलब पेट, कि जो जननांग और पेट भरने में लगे हैं वो मतलब शिष्णोदर है, वो भोगी लोग हैं। तो शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित मतलब जो त्रिपाम मतलब तृप्त करने में लगे हुए हैं। हाँ, शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, क्वचित मतलब 24 घंटे 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं वो, कि किसी तरह से हम अपने जननांगों को तृप्त कर लें और किसी तरह से हम अपने जो है उदर को भर लें। हाँ,
तो इसमें 2-3 बातें हैं इसके अंदर कि क्या जननांगों को सेटिस्फाई करना सही है कि गलत है। तो जननांगों को सेटिस्फाई करना सही भी है और गलत भी है। कृष्ण एक्चुअली कह रहे हैं बलम बलवताम चाहम, काम राग विवर्जितम, और क्या धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा। कि आप सब प्लीज़ अपने फ़ोन साइलेंट पे कर लीजिए, ओके। सो उससे क्या है, डिस्टर्बेंस नहीं होती ना, एक फ्लो टूट जाता है उससे। सो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभा, कि अगर जो धर्म अविरुद्ध है, मतलब जो धर्म के अनुसार है, जो धर्म के नियमों का पालन कर रहा है, जो वो अगर काम है, अगर आप उसका पालन कर रहे हो तो वो मैं ही हूँ, कोई फ़र्क नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि देखो, अगर हम कृष्ण भावना भावित संतान उत्पत्ति के लिए अगर हम काम वासना का प्रयोग करते हैं तो वो ठीक है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और एक कदम आगे बढ़ गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा कि अगर मैं 1 करोड़ बच्चे पैदा करने के लिए तैयार हूँ, कंडीशन क्या है कि वो कृष्ण भावना भावित होने चाहिए, लेकिन मुझे गारंटी नहीं है, इसलिए मैं नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन गया। मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसी बात बोल रहे हैं। और जहाँ तक उदर भरने की बात है, तो उदर भरने के लिए भी 2 तरीके के हैं कि क्या उदर भरना सही बात है कि गलत है। तो सही भी है और गलत भी है। हाँ, तो सही है अगर हम अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए, शरीर की रिक्वायरमेंट है ना, अगर खाएंगे नहीं तो पावर हाउस तो उधर ही है हमारा, नहीं, अगर हम खाएंगे नहीं तो शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। हाँ, लेकिन अगर हम टेस्ट के लिए खा रहे हैं तो प्रॉब्लम है। अगर हम संतान उत्पत्ति के लिए सेक्स कर रहे हैं तो ठीक है, अगर हम एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बेसिकली गलत है। और हमारे शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो अननेसेसरीली जो अपने जननांगों को तृप्त करते हैं बहुत ही बुरी मौत मरते हैं वो। और ये साइंटिफिक फैक्ट भी है कि जो बहुत ज़्यादा जो सेक्स से अटैच्ड होते हैं उनके सारे जॉइंट वाइंट्स पेन शुरू हो जाती है, शरीर झुक जाता है, बिल्कुल जैसे निचड़ा हुआ आम होता है ना, बिल्कुल वैसी उनकी हालत हो जाती है। सो बेस्ट है कि वीर्य को जो है उसको सहेजा जाए, उसको संचित किया जाए, और उससे क्या बनेंगे, ऊर्ध्व रेतसा, कि जो वीर्य है ऊपर चढ़ेगा, मन को जो है हमारे जो ब्रेन है उसको पुष्ट करेगा, तो मतलब आप कठिन से कठिन चीज़ भी समझ जाओगे। कल मेरे को एक डिवोटी का फ़ोन आया, उसका कल लेक्चर भी है उसका। तो कह रहा था, अरे प्रभु जी मैंने 20 बार पढ़ लिया लेक्चर, लिख के तैयार कर लिया, फिर भूले जा रहा हूँ। हाँ, क्योंकि हम ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड जो है तो भोग में इतना लग जाता है कि हम बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बार बार पढ़ते हैं भूल जाते हैं, बार बार सुनते हैं भूल जाते हैं। कई लोग बोलते हैं कि प्रभुपाद भगवद गीता में एक ही बात बोले जा रहे हैं बार बार, शरीर नहीं आत्मा हो, भोग मत करो, इंद्रिय तृप्ति मत करो। तो प्रभुपाद बार बार एक ही बात बोल रहे हैं। अरे भैया समझ ही नहीं आ रही हमें, नहीं, उनको बार बार बोलना पड़ रहा है ना। भगवान कृष्ण भी कई बातें भगवद गीता में रिपीट कर रहे हैं, नहीं, वो रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 2 कारणों से चीज़ें, वैसे तो अगर कोई चीज़ दोहराई जा रही है वो दोष है। अगर कोई पोइट्री है या कोई आपने कुछ बुक लिखी, ऐसे लिखा आपने, तो उसमें अगर आप किसी चीज़ को दोहरा रहे हो तो उसको दोष माना जाता है उसको। जैसे चैतन्य महाप्रभु और वो एक बहुत बड़ा दिग्विजय पंडित था, तो उनके आपस में चर्चा हो रही थी, तो उन्होंने गंगा जी की महिमा पे उन्होंने पूरा एक पोइट्री रच दी थी। उन्होंने खड़े 100 श्लोक बोल दिए थे।
तो चैतन्य महाप्रभु ने उसमें दोष निकाले थे, और चैतन्य महाप्रभु ने एक दोष निकाला था कि आपकी जो कविता है उसमें रेपिटिशन का दोष है, आप एक चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हो आप, तो वो दोष है, क्यों रिपीट कर रहे हो आप? तो उसने कहा अरे मैंने तो सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा अभी तो मैंने आपको 2-4 दोष ही बताए हैं, भरे पड़ी है आपकी कविता दोषों से। तो जो रिपीट करते हैं ना वो बेसिकली एक दोष माना जाता है, लेकिन अगर सामने वाला समझ नहीं रहा, उसको जिसे बोलते हैं ना ड्राइव होम द पॉइंट, नहीं कि आप किसी से बात कर रहे हो, उसको समझ नहीं आ रही, तो आप उसको समझाने के लिए अच्छी तरह रिपीट कर सकते हो, वो दोष नहीं माना जाता, ठीक है। और दूसरी बात, रेपिटिशन कब दोष नहीं माना जाता? जब कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो, कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप उसको रिपीट कर सकते हो, वो दोष नहीं माना जाएगा, है। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूँ। भगवान भगवद गीता में 2 दफ़ा ये बात बोल रहे हैं, और भगवान भगवद गीता में 2 दफ़ा कम से कम ये बात बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो, है ना, 2 बार रिपीट कर रहे हैं भगवान। क्यों? क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसमें दोष नहीं माना जाता उसके अंदर। सो वेल, ये बात हम यहाँ पे क्यों लेके आए थे, अब भूल ही गया। किसी को पता है हमें से? ओके फाइन, चलो। सो हाँ, ऊर्ध्व रेसा की हम मुश्किल से मुश्किल बात को समझ सकते हैं हम, है ना, अगर हम अपने इंद्रियों पे अगर हम संयम रखेंगे तो। शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, तो अगर हमने जो असत संग है, जो भोगी हैं, अगर हम नहीं ये बात मानी, हमने उनका संग कर लिया, तो क्या होगा? तो भगवान कृष्ण उसका आंसर दे रहे हैं अगले 2 लाइनों में। भगवान कह रहे हैं तस्यानुगस, अगर तुमने उनका संग किया, तमसी अंधे पतति, गिर जाओगे भौतिक जगत के गहरे गड्ढे के अंदर। तमसी अंधे पतति, गिर जाओगे, जैसे एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे चलता है, दोनों गड्ढे में गिर ही जाएंगे, अभी नहीं गिरेंगे, दूसरे में गिर जाएंगे, उसमें नहीं गिरेंगे, तीसरे में गिर जाएंगे, गारंटीड है गड्ढे में गिरना, क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा ना कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और ये जो श्लोक है आप देखो हमारे शास्त्रों में, और आप सब चैतन्य महाप्रभु को जानते हो ना, आप सब यहाँ पर, राइट? ओके फाइन। सो जब रघुनाथ दास गोस्वामी को कितने लोग नहीं जानते? आप नहीं जानते, ओके, और बाकी सब जानते हैं। सो रघुनाथ दास गोस्वामी बेसिकली हमारे प्रयोजन आचार्य तो हैं, संबंध अभिधेय प्रयोजन, 3 स्तर पे भक्ति चलती है, तो हमारे प्रयोजन कृष्ण प्रेम जो सिद्धि है, हमारे प्रयोजन आचार्य हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, और बहुत ही वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते थे। मतलब 500-550 साल पहले आप समझो कि उनकी मंथली इनकम 5 लाख रुपए थी उनकी। 500-550 साल पहले किसी के अगर आज भी हो तो मतलब बड़ा आदमी माना जाता है। 5 लाख रुपए इनकम, यार बहुत ज़्यादा है। यहाँ खैर गुड़गांव में तो नहीं है ऐसा, गुड़गांव में तो बहुत लोग होंगे 5 लाख वाले। सो रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा घर बार, सुंदर स्त्री सब छोड़ के पूरी चले गए थे। चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ली थी उन्होंने। तो चैतन्य महाप्रभु जब शरण ली तो चैतन्य महाप्रभु ने श्लोक तब बोला था उनको। आप देखो मतलब कितना इम्पोर्टेंट श्लोक है कि जीवा लाल से यही इति उति जाए, कि जो जीवा के लालच में ये खाना है वो खाना है, आप सोचो ये क्या बात है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है कि लोग वो किसी जगह के समोसे बहुत अच्छे हैं, लोग 10-10, 20-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाके खा के आते हैं। किसी की वो कुल्फ़ी बहुत अच्छी है, वो कहेंगे स्पेशली गुड़गांव से दिल्ली जाएंगे जी हम तो कनॉट प्लेस वो कुल्फ़ी खाने के लिए, यहाँ पान खाने के लिए हैं। बहुत लोग होते हैं यहाँ फलाने रेस्टोरेंट में खाना बहुत अच्छा मिलता है, वहाँ जाएंगे 2 घंटे बाहर लाइन में लगे रहेंगे हैं। लोग मतलब बिल्कुल अंधे हैं, अंधे एकदम जीवा के उसको संतुष्ट करने के लिए। शिष्णोदर परायण,
कि जो शिष्णोदर तो हमने बात कर ली, शिष्णोदर परायण, परायण मतलब त्रिपाम, जो अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगा हुआ है, कृष्ण नहीं पाए। अगर कोई इंद्रियों को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, पेट भरने में लगा हुआ है, सेक्स में जिसकी बहुत रुचि है, जो अपने जितने भी हमारे ज्ञानेंद्रिय हैं उनको हर इंद्रिय को सेटिस्फाई करने में लगा हुआ है, आँखों को सेटिस्फाई करने में, कानों को सेटिस्फाई करने में, बिल्कुल अंधे की तरह लगा हुआ है, तो वो कुछ भी कर ले, हाँ, कृष्ण नहीं पाए, उसको सब कुछ मिल जाएगा लेकिन कृष्ण कभी नहीं मिलेंगे उसको, हाँ। और श्रीला रूपा गोस्वामी भी यही बात कर रहे हैं। रूपा गोस्वामी बोल रहे हैं वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम, उदरोपस्थ वेगम। उदर मतलब पेट और उपस्थ मतलब उदर से नीचे मतलब जननांग। तो बोल रहे हैं कि जो इन वेगों को नहीं सह सकता उसके लिए कोई होप नहीं है उसके लिए। और बोल रहे हैं कि अगर आपने गुरु बनना है, एतान वेगान, ये जो वेग हैं, मन का वेग, वचन का वेग, क्रोध का वेग, जीवा का वेग, ये जितने वेग हैं, एतान वेगान यो विषहेत धीरा। धीर व्यक्ति वो है जो इन वेगों को कंट्रोल कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, हाँ। उसकी भोग की इच्छा हो रही है, मन पे कंट्रोल नहीं है, मन में कोई भी विचार कभी भी आ जाता है, उस पर कुछ कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्रोल ये है कि आप उस पर एक्ट करोगे या नहीं करोगे। ये इम्पोर्टेंट बात है। आपका माइंड में कुछ भी विचार आ जाए, आप ये मत सोचो कि मेरे मन में ये विचार आ रहे हैं, मैं तो बहुत पापी हूँ। वेल, पापी तो सारे हैं ही, लेकिन असली प्रॉब्लम तब होगी जब आप उन विचारों पे ध्यान लगाओगे, जब आप उन विचारों पे उनको कार्यान्वित करोगे, उन पे एक्शन लेना शुरू करोगे, हाँ। ध्यायते विषयान पुंसा संगतेषु जायते। विचार आ गए, तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने अगर उस पर ध्यान लगाना शुरू कर दिया, मेडिटेट करना शुरू कर दिया, प्लानिंग करनी शुरू कर दी कैसे पूरी करूं, तो तकलीफ आ जाएगी वहाँ पर, ओके। अगर किसी ने कंट्रोल कर लिया, सर्वामपि इमाम पृथ्वीम स शिष्यात्, वो पूरी पृथ्वी पर शिष्य बना सकता है। वो अभी जो इंद्रियों का दास नहीं रहता, गो दास नहीं रहता, वो गो स्वामी बन जाता है, ठीक है। और जहाँ जो हमने जो फर्स्ट श्लोक देखा था उसमें बात हो रही थी अंधा, है ना, अंधा यथा अंधेर उपनियमाना, कि एक अंधा दूसरे अंधे के पीछे दौड़ रहा है। तो हमने वहाँ पे हमने क्या देखा था कि तमसी अंधे पतती, कि वो अंधे कुएं में गिर जाएगा। वो अंधे कुएं में गिरने का मतलब क्या है? अंधे कुएं में गिरने का मतलब यहाँ पर बता रहे हैं, न ते विदु स्वार्थ गति में विष्णु। ते मतलब वो है, यहाँ पर ये श्लोक प्रहलाद महाराज ने बोला है, व्हाई डोंट यू कम हेयर, देयर इज अ सीट अवेलेबल, यू नो, आप यहाँ पर आ जाओ आराम से, ओके। सो ये श्लोक, ये प्रसंग क्या चल रहा है? ये प्रसंग चल रहा है जब हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी में बिठाया हुआ है प्रहलाद महाराज को, उनसे पूछ रहे हैं, बताओ बेटा तूने क्या सीखा? तो प्रहलाद महाराज श्लोक बोल रहे थे, तो उन्होंने पहला श्लोक बोला, मतिर न कृष्ण परता स्वतो वा, हाँ, कि जिनकी मति नहीं है कृष्ण के अंदर, हाँ, जिनकी मति कृष्ण में नहीं लग रही, परता स्वतो वा मिथो अभिपेत्य ग्रह वृतानाम, हाँ, मिथो अभिपेत्य ग्रह विधानाम, कि जिनकी मति कृष्ण में नहीं लग रही, परता दूसरों ने भी दम लगा लिया, स्वतः आपने भी दम लगा लिया, हाँ, दोनों ने मिलकर दम लगा लिया, फिर भी क्या हुआ? मतिर ना कृष्ण, कृष्ण के अंदर मति नहीं लगी, कृष्ण के अंदर अट्रैक्शन हमारी डेवलप नहीं हुई। वो लोगों की बात कर रहे हैं ते ना ते, अगले श्लोक में जो मतिर ना कृष्ण, ये 7:5-30 है भागवतम का, और अगला श्लोक है ना ते विदु स्वार्थ गतिम विष्णु, कि वो जो लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि खुश कैसे रहना है, हाँ। जैसे अभी हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है ना, सब लोग अभी सबको कल परसों से यार लोगों ने बोलना शुरू कर भी दिया होगा, हाँ,
तो अभी आज एक सुबह मैं एक पार्क गया था, तो एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, तो वो जा रहा था दिल्ली छोड़ के 2-3 महीने के लिए। तो सब लोग उसको बोल रहे थे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। ओके, तो लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या उनको पता है कि हैप्पी वास्तव में रहना कैसे है? ना ते विदु स्वार्थ गति, लोगों को पता ही नहीं है कि हैप्पी बनना कैसे है। उनको ये पता ही नहीं है कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद है। हाँ, उनको अपने हित के बारे में जानकारी नहीं है। दुराशय हैं वो लोग दुराशय हैं। 2 तरह के लोग होते हैं इस संसार में। एक होते हैं दुराशय, और दुराशय का उल्टा क्या होता है? महाशय, है ना। दुराशय, इसको हम संधि विच्छेद करेंगे दु आशय, जिसका आशय, जिसका मंतव्य, जिसकी जो सोच है, जिसका लक्ष्य है गलत है, जो गलत सोच रहा है, हाँ, उसको बोलेंगे दुराशय। लेकिन महाशय, महाशय उसको बोलते हैं जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, हाँ, जो दूसरों के बारे में सोच रहा है, कल्याण के बारे में सोच रहा है, जो दूसरों के। हाँ, दुराशय ये भय अर्थ माने ना, वो जो बाहरी वस्तुएं हैं, जो इस संसार की वस्तुएं हैं, उसको सोच रहा है कि यार बहुत कीमती हैं, ये फ्लैट बहुत कीमती है मेरे लिए, हाँ, बहुत वैल्यूएबल है। अंधा यथांधा रूपनीय मानस, ऐसा व्यक्ति अंधा, जैसे एक अंधा व्यक्ति होता है दूसरे अंधे के पीछे, अब बैठो आपको, दूसरे अंधे के पीछे दौड़ रहा है वो। हाँ, अब यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जो अंधे कुएं में गिरने का मतलब क्या है। अंधे कुएं में गिरने का मतलब है तेपी ईश तंत्रयाम उरु दामनी बद्धा। ईश तंत्रयाम मतलब है जो भौतिक प्रकृति के नियम है, लॉज ऑफ मटेरियल नेचर। ईश तंत्रयाम भौतिक प्रकृति के नियम, और ये भौतिक प्रकृति के नियम, इनकी नेचर क्या है? इनकी नेचर है उरु दामनी। दाम मतलब रस्सी, उरु मतलब बहुत मोटी रस्सी। उरु मतलब बड़ा होता है, हाँ, ताकतवर। उरु दामनी मतलब मोटी रस्सी। तो वो लोग उस तरह से ये हैं कि जिनको भौतिक प्रकृति रूपी जो रस्सी है, हाँ, वो बहुत मोटी हो गई रस्सी, बद्धा, और उससे उनको बांध दिया। उनको चल भैया बंध गया तू, अब बंधा रहे। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे गाँवों में भी देखा हो, तो वो एक गाय होती है, एक खूंटी बांध के वो 10-15 मीटर की रस्सी होती है, वो गाय के गले बांध के उसको छोड़ देते हैं। और गाय क्या सोचती है कि मैं तो आज़ाद हूँ, मैं यहाँ भी घास खा सकती हूँ, मैं यहाँ भी घास खा सकती हूँ, मैं यहाँ भी घास खा सकती हूँ। हाँ, मैं एक प्रेजेंटेशन देखता हूँ, अगर बाई चांस मुझे मिल गया वो, तो आई शो यू दैट फोटो। Well, okay, let's see if I have that photo. So this is some other presentation. Okay, yeah, okay. So you see, जो गाय है, गाय सोच रही है कि मैं आज़ाद हूँ, मैं यहाँ भी खा सकती हूँ घास, मैं वहाँ भी घास खा सकती हूँ, सब मेरे को खुली छूट है। लेकिन एक्चुअली में गाय जो है, जितनी रस्सी है उतना ही घूम सकती है, बस उससे आगे नहीं जा सकती। अगर आगे जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? रस्सी टाइट हो जाएगी, सांस नहीं ले पाएगी गाय, है ना। ओके, सो वो कह रहे हैं गहरे गड्ढे में गिरने का मतलब ये है, गहरे गड्ढे में गिरने का मतलब है कि हम प्रकृति के 3 गुणों में और ज़्यादा उलझ गए। हाँ, और ज़्यादा फंस गए हम प्रकृति के 3 गुणों में। लोग बात करते हैं लोक कल्याण की, हम धर्मशालाएं खुलवाएंगे, हॉस्पिटल्स बनवाएंगे। हाँ, हॉस्पिटल्स खुलवाओ, मंदिर तोड़वाओ, हॉस्पिटल खोलो। कितने लोग शोर मचाते हैं ना, क्या जरूरत है मंदिर बनवाने की?
अरे हॉस्पिटल आप बनवा रहे हो, हॉस्पिटल, धर्मशालाएं, ये सब, ये जो स्कूल कॉलेजेस हैं, ये सब लोगों को प्रकृति के 3 गुणों में बांध रही हैं। मंदिर एक ऐसा स्थान है जो लोगों को वो 3 गुणों से जो रस्सी है उसको काटने के लिए सक्षम है। वो लोग क्योंकि अंधे हैं, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा उनको कि उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ क्या है, इसलिए कुछ भी लोग बोलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं लोग बेसिकली। अंधे कुएं में गिरने का मतलब है प्रकृति के गुणों से और ज़्यादा बंध जाना, है ना। ओके तो अब बोलना शुरू किया महाराज पुरुरवा ने, ये ऐल गीत शुरू हो गया अभी। तो महाराज पुरुरवा ने क्या बोला कि यद्यपि मुझे चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, लेकिन आत्म समूह के कारण मैं स्त्री के हाथों क्रीड़ा मृग बन गया, है ना। जब हम बात करते हैं स्त्री के हाथों ये हो गया, स्त्री के हाथों वो हो गया, प्रभुपाद इस बात को क्लैरिफाई कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं देखो, अगर पुरुष के लिए स्त्री माया है तो स्त्री के लिए पुरुष माया है। ओके सो ऐसा मत सोचना कि स्त्री सोचे हो हम तो माया है। अरे आपके लिए वो माया है, उनके लिए वो माया है, मतलब बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड है एकदम, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही दूसरे को देख के मोहित हो रहा है, दूसरा उसको देख के मोहित नहीं हो रहा। दोनों तरफ जो है प्रॉब्लम इक्वल स्केल पे चल रही है बेसिकली। ओके तो वो कह रहे हैं कि मुझे चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, लेकिन मैं क्या हो गया, एक स्त्री के हाथों का खिलौना बन के रह गया मैं। हाँ मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ, बिल्कुल अंधों की तरह नग्नावस्था में दौड़ रहे थे उसके पीछे। रुक जाओ प्लीज़, मुझे छोड़ के मत जाओ। हाँ ऐसी हालत हो गई थी। जब महाराज मुचकुंद को भगवान कृष्ण ने जगा दिया नींद से, तो भगवान कृष्ण ने बोला कि ओके फाइन, मांगो, क्या मांगते हो आप। आपको पता है ना ये स्टोरी, आपने सुनी है ये स्टोरी। ओके वेल, तो महाराज मुचकुंद एक बहुत पराक्रमी राजा थे। तो उन्होंने क्या किया, देवताओं की हेल्प की उन्होंने। ऊपर के लोगों में ना टाइम अलग चलता है, नीचे के लोगों में टाइम अलग चलता है। ऊपर 12 घंटे, यहाँ के 6 महीने, ऊपर के 24 घंटे, एक दिन, मतलब यहाँ पे 1 साल। तो जब महाराज मुकुंद गए ऊपर देवताओं की मदद करने के लिए, उस समय तक जो है शिव जी के पुत्र का क्या नाम है, कार्तिकेय का जन्म नहीं हुआ था। तो असुर से लड़ने के लिए उनको मदद चाहिए थी। तो उन्होंने महाराज मुचकुंद की मदद ली उन्होंने। तो कई साल ऊपर लड़ते रहे, वो कई साल लड़े ऊपर, तो नीचे पूरा मतलब कई दशक, कई सदियां बीत गई नीचे। तो जब वो नीचे आए, उनको पता था जब वो जा रहे थे लड़ने के लिए कि जब मैं नीचे आऊँगा सब खत्म हो जाएगा, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं की और देवताओं की हेल्प के लिए चले गए बेसिकली वो। तो जब कार्य सिद्ध हो गया तो देवताओं ने बोला फाइन, आप वापस जा सकते हो। तो उन्होंने बोला आप मांगो, वर मांगो, आप क्या मांगते हो। उन्होंने बोला कि मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, अगर किसी ने मुझे जगा दिया तो भस्म हो जाएगा वो। तो उन्होंने एक गुफा दिखाई, ठीक है फाइन, आप वहाँ जाओ, वहाँ जाके आप सो जाओ, द्वारका के पास है मुचकुंद की जो गुफा जहाँ पे वो सोते थे ना। आप लोग कभी द्वारका जाओगे तो आप वहाँ भी जा सकते हो आप देखने के लिए कि कहाँ पे सो रहे थे वो। तो भगवान कृष्ण ने उनको जगाने के लिए और देवताओं के वरदान का मान रखने के लिए भगवान कृष्ण ने स्वयं नहीं जगाया उनको। तो भगवान कृष्ण एक व्यक्ति को खींच के लेके गए, कालयवन को। भगवान कृष्ण रन को छोड़ के भाग गए युद्ध से, और उनका क्या नाम पड़ गया, रन छोड़ रहा है ना। ओके, डाकोर है, बड़ौदा के पास ही है एक जगह डाकोर, वहाँ पे रण छोड़ राय जी का मंदिर भी है। तो जब लोग अंदर घुसते हैं ना, वहाँ के जो लोकल लोग हैं अंदर घुसते बोलते हैं ओ रन छोड़ रहा है ऐसे करके आवाज़ें मारते हैं। बहुत प्रेम है उनका भगवान से। सो वेल, तो भगवान ने वहाँ पे गए और उसको हिला के मुचकुंद को छुप गए।
तो जब मुचकुंद ने आंखें खोली, पीछे से कालेवन दौड़ता हुआ आ गया। तो मुचकुंद ने बोला, अच्छा तुमने जगाया है। जैसे उसको देखा क्रोध से, कालेवन भस्म हो गया। तो भगवान ने दोनों कार्य सिद्ध कर दिए, कालेवन को मार भी दिया बिना उसको हाथ लगाए। भगवान ने कहा मैं हाथ नहीं लगाऊंगा इसको, बहुत ही दूषित है, मैं नहीं हाथ लगाता है इसको। बगैर हाथ लगाए भगवान ने उसको मार दिया। देखो कितने महान है कृष्णा। हाँ, सो फिर भगवान ने उस समय मुचकुंद को बोला कि मांगो, क्या मानते हो? मैंने मान लिया तुम्हारा राजपाट छिन गया, क्या तुम्हें वापस चक्रवर्ती सम्राट बना दूं? बनना चाहोगे? तो मुचकुंद ने उस समय एक बहुत ही बढ़िया उन्होंने लाइन बोली थी। उन्होंने बोला था, मैं बन चुका हूँ, मैंने देख लिया बन के। कोई बाहर कितना भी पराक्रमी राजा क्यों ना हो, जब अपनी पत्नी के जब कमरे में प्रवेश करता है तो पालतू कुत्ते की तरह प्रवेश करता है। अब आप बोल सकते हो नहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन चलो कभी तो सच बोलोगे। कभी मानना ही पड़ेगा आपको। सो यही बात यहाँ पर आप देखो, महाराज पुरूरवा भी बोल रहे हैं कि मतलब मैं स्त्री के हाथ का एक खिलौना बन के रह गया उसके हाथ में। हाँ, आप देखो दो बंदे एक ही बात बोल रहे हैं और दोनों मतलब ऐसा नहीं कि कोई हल्के फुल्के बेकार से घटिया भिखारी टाइप लोग थे, बहुत ही सुपर इंटेलिजेंट और बहुत पराक्रमी व्यक्ति थे दोनों। और दोनों की रियलाइजेशन देख लो आप, सेम रियलाइजेशन है उनकी। हाँ, अमेजिंग। बोला कि स्त्री द्वारा त्यागे जाने के बाद भी मैं उसके पीछे इस प्रकार दौड़ा जैसे गधा गधी की लात खाकर भी उसके पीछे दौड़ता है। जब प्रभुपाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि जब गधा है, जब वो यौन सुख के लिए गधी के पास जाता है तो गधी उसको दुलत्तियाँ मारती है, दुलत्ती खाता रहता है, फिर भी उसके पीछे दौड़ता रहता है। ये गधे की हालत है। तो आप बोले यार कितना बेकार है ये गधा, हाँ अकल नहीं है इसको। वेल किसको अकल है? सब दौड़ रहे हैं इसी तरह से। हाँ, तो अब इन्होंने बात की, जो महाराज पुरूरवा है वो बोल रहे हैं कि कितने अच्छे गुण हैं, विद्या, हाँ, तपस्या, वैराग्य, वेद पाठ, एकांतवास, मौन, कोई प्रजल्प नहीं कर रहा। हाँ, बिल्कुल चुप करके बैठा है। कई डिवोटीज भी ऐसे आपने देखे होंगे जो बिल्कुल टू द पॉइंट बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल कोई इधर उधर की प्रजल्पा नहीं करेंगे। हाँ, अलग रहेंगे और वैरागी होंगे, बोलेंगे सब बेकार है। महाराज पुरूरवा कह रहे हैं सब बेकार है अगर किसी का मन जो है स्त्री में लग गया तो। ये सारे गुण जो है बिल्कुल वेस्ट हैं, बिल्कुल जैसे रेत में घी डाल दोगे ना, रेत में कितना घी डाले आओ, क्या फ़ायदा है, बेकार है बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही आपने सब कुछ कर लिया लेकिन अगर स्त्री में अगर मन लग गया तो सारे गुण आपके किसी काम नहीं आएंगे, आपके गुण। और आप देखो कि जो जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं मंदिर में सब धीरे धीरे शादी कर लेते हैं सारे। यहाँ सब शादी कर लेते हैं क्योंकि वो उनका फोकस किसी और जगह पे होता है। हाँ, उनका फोकस होता है कि हम एक बहुत तपस्वी के रूप में फेमस हो जाएं। हाँ, लेकिन एक्चुअली में वो काम नहीं करती चीज़। हाँ, काम यह करती है कि आप गुरु और कृष्ण के कितने शरणागत हो। और चैतन्य महाप्रभु ने इस बात को समझाया भी। जब चैतन्य महाप्रभु श्रीवास आंगन में रोज़ नृत्य गीत करते थे तो उस समय एक ब्राह्मण आया, उसने बोला कि मैं भी देखना चाहता हूँ। तो श्रीवास पंडित ने पूछा, भाई मतलब देखना चाहता है, क्यों देखना चाहता है, आखिर मतलब तेरे में क्या योग्यता है? उसने बोला मैं बहुत तपस्वी हूँ, मैंने आज तक अन्न ही नहीं खाया, मैंने हमेशा दूध ही पिया है। तो श्रीवास पंडित को, श्रीवास ठाकुर को उन पर दया आ गई। उसने बोला चल वो छुप के बैठ जाए वहाँ पर।
एक कोने में बिठा दिया। तो जब चैतन्य महाप्रभु आए उन्होंने बोला ये कौन है? मैं बोला ये दूध पीने वाला ये दूध पीने वाला ब्राह्मण है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगाओ इसको यहाँ से बाहर। ये दूध पीने वाले से मतलब क्या तपस्या से प्राप्त कर लोगे क्या भगवान को? भगवान को तपस्या से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तपस्या एक उसको हेल्प कर सकती है चीज़ को कि हाँ तपस्या करो। हम ये नहीं कह रहे भोग करो, लेकिन हम बोल रहे कि तपस्या ही मेन बात हो गई, वो बात क्लिक नहीं करती। तपस्या मेन चीज़ नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा मेन चीज़ जो है वो भक्ति है, डिवोशन है। मेन चीज़ ये है कि क्या आपने भगवान कृष्ण के किसी भक्त को, किसी वैष्णव को सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, ये मेन बात है। ओके, तो बोल रहे हैं कि कुछ भी कर लो भैया। सोबारी मुनि क्या है? पानी के अंदर घुस गए। उन्होंने बोला बाहर रहूंगा यार प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी के अंदर तपस्या करने चले गए। उनको तो स्त्री भी दिखाई नहीं दी। मछली आपस में 2 मछलियां संभोग कर रही थी, उसी से मन विचलित हो गया उनका। हाँ, तो बोल रहे हैं एकांतवास कर रहे थे पानी के नीचे जाके। तो महाराज पुरूरवा कह रहे हैं कोई फायदा नहीं है उसका। हाँ? विश्वामित्र तपस्या कर रहे हैं, एक पायल की झनकार सुनी, बस काम खत्म हो गया। नहीं, एक पायल की झनकार सुनी, छोड़ छाड़ के चले गए। तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं महाराज पुरूरवा, बोल रहे हैं कि ये शरीर आखिर संपत्ति किसकी है? क्या माता पिता की है जो जन्म दे रहे हैं? हाँ, माता पिता तो सोचते हैं हाँ, बेटा क्या सोचता है? नहीं। हाँ, जब छोटा होता है तो वो भी हाँ में हाँ मिलाता रहता है। जैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है, पैसे वैसे आ जाता है, कमाना शुरू कर देता है, फिर उसको वही माता पिता की वही बातें, वो जो केयर होती है माता पिता की, नागवार लगना शुरू हो जाती हैं। हाँ, पहले जब माता पिता उसको पूछते हैं अरे बेटा कहाँ गया था, लेट हो गया, तो वो सोचता है कि कितना प्रेम कर रहे हैं। जब कमाना शुरू कर देता है, वो मम्मी या डैडी फ़ोन करे बेटा बहुत लेट हो गया, आया नहीं अभी तक, अरे क्या पीछे पड़े रहते हो बोलते नहीं बोलते ऐसे? मैंने भी बोला हुआ है, ऐसी बात नहीं है। आई एम श्योर, मतलब हम लोग भी, आप लोग भी कभी ना कभी इस स्थिति से निकले, अरे क्या भैया कुछ काम कर रहा हूँ, मीटिंग्स हैं, ये है वो है। तो पूछ रहे हैं माता पिता की संपत्ति है जो जन्म देते हैं, या पत्नी की है जो इसको सुख दे रही है? हाँ, पत्नी की है क्या संपत्ति जो सुख दे रही है इसको, या मास्टर की है, स्वामी की है जिसने नौकरी दे रखी है आपको? हाँ, जो आपको बोल रहा है वो ये कर वो मत कर, यहाँ जा वहाँ मत जा। स्वामी की संपत्ति है, शरीर के नहीं है। हाँ, अब बोल रहे हैं या ये जो शरीर है ये चिता या कुत्ते गिद्धों की संपत्ति है, कि अगर जला दिया तो चिता की संपत्ति है, अगर गाड़ दिया तो कुत्ते, गेंद, सियार ये सब खाएंगे बेसिकली। हाँ, तो बोल रहे हैं किसकी संपत्ति है ये बताओ। जो शरीर है एंड अंत में तो जो शरीर है चिता के ऊपर जाएगा, या कुत्ते बिल्ली खा जाएंगे उसको, कीड़े खा जाएंगे उसको। हाँ, अब बोल रहे हैं क्या ये जो शरीर है, ये शरीर के अंदर जो आत्मा है क्या उसकी संपत्ति है जो दोनों साथ मिलकर सुख और दुख भोग रहे हैं, या ये शरीर मित्रों की संपत्ति है जो उसको बोलते हैं हाँ लेट यू कैन डू इट, हाँ प्रॉब्लम्स हैं कोई बात नहीं तुम कर सकते हो, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसको हौसला देते हैं, उसको मदद करते हैं, तो क्या उसकी संपत्ति है? तो वो बोल रहे हैं पोजीशन क्लियर नहीं है कंफ्यूजन है अरे कंफ्यूजन है, फिर भी हम आसक्त चल रहे हैं इसके अंदर शरीर में, समझ नहीं आ रहा किसकी संपत्ति है, फिर भी आसक्ति बरकरार है। हाँ, ये महाराज पुरूरवा ये बात बोल रहे हैं। हाँ, तो बोल रहे हैं कि इंद्रियों का विषयों से संयोग होगा तो मन उत्तेजित होगा ही। अगर हमारा मन जो है इंद्रिय विषयों के ऊपर जाएगा अगर, तो ऐसा नहीं है कि वो शांत बना रहेगा,
लेकिन हमारा एक्सपीरियंस क्या है? हमारा एक्सपीरियंस ये है, जब हम भोग करते हैं तो एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं। हाँ, तो महाराज पुनर्वा क्या बोल रहे हैं? आग में घी डालकर उसको बुझाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार भोग से कभी इंद्रियां संतुष्ट नहीं होंगी। जब आपने कभी जो हवन किया, आप लोगों में किसी ने किया? आप लोगों ने हवन, जब हम हवन करते हैं तो छोटी सी लकड़ियाँ 5, 7, 10, 20 लकड़ियाँ होती हैं, सामग्री होती है, तो कई बार हम उस पर घी डालते हैं ना, स्वाहा, तो क्या होती है? आग मंद हो जाती है, नहीं? आग मंद हो जाती है, लेकिन 2 मिनट के बाद एकदम भड़कने लगती है, क्योंकि जो घी है वो आग को बढ़ाएगा। इसी तरह से जब हम भोग करते हैं तो कुछ समय के लिए जो है शांत हो जाती है इंद्रियां, मन शांत हो जाती है, लेकिन पुनर्वा जो कह रहे हैं कि भैया भोग से कभी भी शांति नहीं मिलेगी। ये जो लोग कह रहे थे भोग से समाधि, बिल्कुल बकवास बात कर रहे थे। भोग से समाधि कभी नहीं लग सकती। भोग से आप भोगी बन जाओगे, भोग से कुत्ते बिल्ली बन जाओगे, भोग से समाधि के अंदर कभी नहीं जा सकते। ये लॉजिक के अगेंस्ट है, ये बात लॉजिक के अगेंस्ट है। तो भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं तत्ववित्त की, भगवत गीता में तत्ववित्त की बात कर रहे हैं। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागशा। तो भगवान कृष्ण बात कर रहे हैं कि जो तत्ववित्त व्यक्ति होता है, जिसको नॉलेज है एग्जैक्टली कि कौन सी चीज़ क्या है, किस चीज़ की क्या वैल्यू है, तो भगवान कृष्ण गुणा गुणेषु वर्तन्ते। जो तत्ववित्त व्यक्ति है उसको पता होता है कि इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषयों की तरफ जाएंगी। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, उनका काम है वहाँ तक जाना। इति मत्वा न सज्जते, उसको क्योंकि ये नॉलेज होती है इसलिए वो सज्जते। इति मत्वा न सज्जते, ये जान के, मत्वा मतलब जानकर, ना सज्जते मतलब फंसता नहीं है वो। इंद्रिया उसको कुछ भी बोलेंगी, बोलेगा नहीं भैया, रिक्वायरमेंट क्या है, नीड क्या है, ये बताओ। आप चाहते क्या हो, इसको छोड़ दो, बात करो नीड क्या है। नीड के हिसाब से काम करेंगे हम। जो ज़रूरत होगी वो खाएंगे, जो ज़रूरत नहीं होगी चाहे कितनी टेस्टी है नहीं खाएंगे। जो ज़रूरत है चाहे वो टेस्टी नहीं भी है तो भी उसको खाएंगे। करेला दुनिया खाती है, कड़वा होता है, फिर भी खाते हैं लोग, क्योंकि शरीर के लिए अच्छा होता है। तो ज़रूरत क्या है वो बताओ, ठीक है। सो वो कह रहे हैं कि आग में घी डाल के बुझाने की कोशिश मत करो, बिल्कुल उल्टा उसका रिजल्ट आएगा। आप कभी भी भोग से इंद्रियों को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अब उन्होंने एक और बात आगे उन्होंने बोला कि एक कीड़ा है और एक मनुष्य है। एक कीड़ा और एक मनुष्य है। मनुष्य जो है, जो मनुष्य त्वचा, मांस, खून, मांसपेशी, अस्थि, मज्जा, चर्बी, मल, मूत्र और पस से बने इस भौतिक शरीर को भोगने का प्रयास कर रहे हैं। और एक कीड़ा है, हाँ, मैगॉट्स होते हैं ना, मैगॉट्स। हाँ, ये जो कीड़ा है उसमें चलो बता दो क्या फर्क है। अरे उसमें कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। और आप लोगों ने एक स्टोरी सुनी भी होगी, एक व्यक्ति है, वो एक बहुत ही धार्मिक स्त्री के प्रति आसक्त हो गया था। तो उसने बोला था कि मैं आपका संग करना चाहता हूँ। तो उसने बोला ठीक है, आप 2, 4, 5 दिन के बाद आना। तो उसने वो जुलाब खाया उसने, और जो भी मल मूत्र है वो एक घड़ों में उसने भर के रख लिया। तो लगातार जुलाब खा रही थी, तो 4-5 दिन में पूरा शरीर कृशकाय हो गया उसका, एकदम कमज़ोर हो गई। तो व्यक्ति आया 4-5 दिन के बाद सेंट वेंट लगा के नॉक किया। तो दरवाज़ा खोला, उसने कहा जरा उसको बुलाना। बोले मैं ही हूँ वो जिसको तुम ढूंढ रहे हो। भाई ये क्या हो गया तुम्हें, तुम्हारी सुंदरता कहाँ गई? उसने कहा वो तुम्हें दिखाती हूँ कहाँ गई सुंदरता। तो वो घड़ों के पास लेके गई जो मलमूत्र दुर्गंध से भरे हुए थे। उन्होंने बोला ये है सुंदरता, इसके पीछे तुम दौड़ रहे थे। हाँ? और आपने एक और भी स्टोरी सुनी होगी आपने
कि हाँ सॉरी ये स्टोरी एसएसआर में है और हम इसको पढ़ा के लोगों को बात इसको एसएसआर डिस्ट्रीब्यूट करने का तो आई ट्राई टू मेक देम रीड दिस स्टोरी। हाँ ओके सो नाइस। सो ऐसी एक सिमिलर स्टोरी एक और भी है, कम सो एक सिमिलर स्टोरी और भी है कि एक कोढ़ी था एक। हाँ हम बात कर रहे हैं ना कि कोई कैसी भी स्थिति में हो भोग में लगा रहता है। एक कोढ़ी व्यक्ति था और उसके पास सिर्फ एक ही गुण था कि उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी। हाँ आपने सुनी है ना स्टोरी कि वो पत्नी उसकी सेवा कर रही है, उसके शरीर को साफ कर रही है, खाना खिला रही है, उठा के लेके जा रही है इधर से उधर, फिर भी उदास बैठा हुआ है। पत्नी ने कहा क्या हो गया? आए छोड़ो। अरे नहीं बताओ क्या हुआ? तो बोला वो वैश्या का संग करना है मेरे को। तो वो जो स्त्री है वैश्या के पास गई और वो वैश्या से बोला कि आप मुझे अपने यहाँ पे काम दो। और वैश्या प्रभुपाद बता रहे हैं कि वो हीरों के अंदर फीस लेती थी, पैसे वैसे नहीं लेती थी। बोलते भाई कितने हीरे लेके आए ये बताओ। वो उस क्वालिटी की वैश्या थी। तो वो स्त्री गई उसके पास में, तो उसने बोला कि मुझे अपने यहाँ पे काम पे रख लो आप। तो उसने मुझे चाहिए नहीं, तो मैं तुमसे कोई पैसा थोड़ा ना मांग रही हूँ, मैं ऐसी सेवा करती रहूँगी। मैं सेवा करती रही, इतनी सेवा की उस वैश्या की तो खुश हो गई वो। उसने बोला बोल क्या मांगती है? बोला मेरे हस्बैंड के साथ आप एक इवनिंग स्पेंड कर लो आप। तो एकदम आश्चर्यचकित हो गई वो। तो बोला ये क्या हो रहा है मतलब? हाँ कोई स्त्री ऐसे बोलेगी क्या? उसने बोला ठीक है भेज देना। तो खुद अपने कंधे पे बिठा के उसको वहाँ पे छोड़ के आई वो। हाँ तो जब वो वहाँ पे बैठा तो उस वैश्य ने क्या किया, 2 प्लेट्स के अंदर खाना रखा उसने। हाँ एक सोने की प्लेट थी और एक कांसे की प्लेट थी। सेम खाना, यहाँ भी शाही पनीर था, इसमें भी शाही पनीर था। यहाँ भी रोटी थी, इसमें भी रोटी थी, बिल्कुल सेम आइटम्स। तो उसने बोला कि 2 प्लेटें क्यों लगाई हैं, एक प्लेट से खा लेता मैं। पर नहीं बैठो तो सही, खाओ तो सही। तो उसने एक कोर तोड़ा कांसे वाली प्लेट से, उसने खाया। तो दूसरा कोर तोड़ने लगा, उसने कहा नहीं इससे मत खाओ, इससे खाओ। तो उसने कहा अच्छा वेल मैं इसको नाराज़ क्यों करूं, इसकी बात नहीं मान के उसने सोने वाली थाली से वो एक कोर तोड़ा और उसने खाया। तो उसने वैश्य ने पूछा कैसा है खाना? यार बहुत स्वादिष्ट है। तो अच्छा इस खाने में और इस खाने में कोई फ़र्क है? बोले क्या पागल हो तुम हैं? मान लिया सुंदर हो तुम, लेकिन क्या तुम अकल नहीं है तुम में? खाना जब सेम है, इस थाली में भी उस थाली में भी, हाँ तो फिर फ़र्क कैसे होगा? तो वैश्य ने कहा फिर मेरे पास क्या करने आए हो? मेरे पास क्या करने आए हो? वो उसका दिमाग ठिकाने लग गया उसका। हाँ पहले के ज़माने में वैश्याएँ भी कुछ चरित्र होता था, आज की डेट में तो उल्टा हो रहा है बिल्कुल। भले कुलीन तथाकथित कुलीन घर की स्त्रियाँ भी बिल्कुल वैश्या की तरह बिहेव कर रही हैं। कई साल पहले की बात है कि मैं एक बार इधर दिल्ली एयरपोर्ट पे था, बॉम्बे की फ़्लाइट पकड़ने के लिए जा रहा था मैं। तो लेट हो रहा था मैं। तो चेक इन काउंटर पे एक लड़की थी, सुबह 6 साढ़े 6 बजे का टाइम था, मतलब सुबह 6 साढ़े 6 बजे मेरे से आगे एक स्त्री खड़ी थी, बिल्कुल नशे में धुत एकदम। सुबह 6 साढ़े 6 बजे कैसे हो सकता है? मतलब ऐसा एक ही कंडीशन में संभव है कि पूरी रात जो है वो शराब पीते रहे होंगे सारे मिलके, और सुबह बस किसी तरह से उसको समझ नहीं आ रहा था दायां पैर आगे बढ़ाऊं बायां पैर आगे बढ़ाऊं, वो सिक्योरिटी चेक इन लेफ़्ट में जाके होगा राइट में जाके होगा, कुछ उसको समझ नहीं है। सारे लोग परेशान हो गए, 15 मिनट लग गए उसको वो बोर्डिंग पास लेने के अंदर। और उसने जो गाली गलौज की वो वहाँ पे चेक इन काउंटर पे खड़े लोगों के साथ में, वो कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। हाँ बिल्कुल वैश्याओं की तरह बिहेव कर रहे थे, बिल्कुल वैश्याओं की तरह। हाँ आजकल कुलीन घर की स्त्रियाँ ऐसे कर रही हैं, पहले वैश्याओं के अंदर भी चरित्र देखने को
मिल जाता था। बिल्कुल सिचुएशन उल्टी हो रही है। तो बोल रहे हैं कि जो साधारण कीड़ा है वो भी तो शरीर जो है मल मूत्र मांस त्वचा खून मांसपेशी उसके अंदर सुख तलाश रहा है, उसको खा रहा है वो। और जो एक साधारण व्यक्ति है जो इसी शरीर के अंदर आ सकता है, दोनों में क्या फ़र्क है? बोले कोई फ़र्क ही नहीं है दोनों के अंदर। दोनों में क्या फ़र्क है? क्या मतलब कोई फ़र्क नहीं है। ब्रह्मा जी इस बात को बोल रहे हैं। देखो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं ब्रह्म संहिता में, यस्त्व इंद्र गोपम अथवेंद्रम अहो स्वकर्मा बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। वो बोल रहे हैं कि इंद्र और इंद्र गोपम नामक कीड़ा, एक बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, इंद्र गोपम होता है उसको। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये इंद्र में और एक कीड़े में क्या फ़र्क है? बोले कोई फ़र्क नहीं है। बंधानुरूप फल भाजनम आतनोति। दोनों, इंद्र भी और कीड़ा भी, दोनों अपने कर्म फल भोग रहे हैं। कह रहे हैं कोई फ़र्क ही नहीं है दोनों के अंदर। दोनों सेम कैटेगरी में लाकर उन्होंने खड़ा कर दिया उन्होंने। बोले कोई फ़र्क नहीं है। जो व्यक्ति भोग में लगा हुआ है, जो व्यक्ति हायर गोल की तरफ नहीं देख रहा, ये नहीं सोच रहा यार जीवन की एक्चुअल में प्रॉब्लम्स क्या हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जीवन की जो 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं कि जन्म ले रहे हैं, मृत्यु हो रही है, बूढ़े हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, ये 4 प्रॉब्लम्स के बारे में अगर कोई नहीं सोच रहा तो वो व्यक्ति और कीड़े के अंदर, पशु के अंदर कोई भेद नहीं है। पशु भी समाना, वो बराबर है बेसिकली। हाँ, दोनों सेम है। तो हमें भी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, हमें भी अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि क्या हम एक कीड़े से बेटर हैं, बराबर हैं, या उससे भी गए गुजरे हैं। हमें ये इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा। महाराज पुरूरवा ने तो निष्कर्ष निकाल लिया कि भैया कोई फ़र्क नहीं है। जो व्यक्ति भोग में लगा हुआ है उसमें और एक कीड़े के अंदर जो मल में रह रहा है कीड़ा, दोनों के अंदर कोई फ़र्क ही नहीं है। थोड़ा हैवी हो गया। तो उन्होंने क्या बोला, कभी भी स्त्रियों और स्त्री संगियों का संग मत करो। हाँ, बहुत ज़्यादा ओपन एक्सचेंज जो है स्त्रियों से मत करो। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक क्वेश्चन पूछते हैं कि स्त्री का संग ज़्यादा खराब है कि स्त्री संगी का संग ज़्यादा खराब है? हाँ, क्या बोलोगे आप लोग? स्त्री का संग खराब है या जो स्त्रियों का संग कर रहा है, जो भोगी है, उसका संग ज़्यादा खराब है कि स्त्री का संग ज़्यादा खराब है? ये ट्रिक क्वेश्चन है। हाँ, स्त्री का संग खराब है ना? हाँ, क्यों? स्त्री के संग से ज़्यादा खराब स्त्री संगी का संग है, जो भोगी व्यक्ति है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति न्यूट्रल है, बच्चा है सपोज एक, हाँ, जैसे श्रृंग ऋषि का एग्जाम्पल आता है भागवतम में, उसको पता ही नहीं था कि 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, पुरुष और स्त्री। भागवतम में ऐसे वर्णन आता है, जिन्होंने महाराज जनक की पुत्री शांति से विवाह कर लिया था बारिश करने के लिए। पढ़ा आपने लोगों ने रामायण में? हाँ, शांता या शांति, क्या नाम था? हाँ, शांता। ओके ओके, गुड, आपने पढ़ा है, वेरी नाइस। ओके, हाँ, सीरियल में देखा था। तो उसको पता ही नहीं था श्रृंग ऋषि को कि यार मतलब स्त्री कैसे होती है, पुरुष कैसे होता है। तो इनफैक्ट जब पहली बार वो कुछ वैश्याओं को भेजा था राजा ने, क्या नाम था, रोमापाद था, क्या नाम था, तो रोमापाद था ना। उन्होंने भेजा, वैश्याओं को भेजा, जाओ उसको लेके आ जाओ। तो जब वो ऋषि ने देखा वैश्याओं को, तो उसने लगा ये भी मेरे जैसे ऋषि है। मेरे भी बड़े बड़े बाल हैं और स्त्रियों के भी बड़े बड़े बाल हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके दाढ़ी नहीं है इनके।
ये कैसे चक्कर है, ये समझ नहीं आ रही बात। और उनकी वॉइस भी बिल्कुल डिफरेंट है। और जब वो वैश्याएँ उनसे मिली तो उन्होंने क्या किया, उसको गले लगा लिया। तो कहा गले लग के तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उसको साथ लेके स्त्रियाँ के चलो आओ तुम्हें हम लेके चलते हैं कि हम कहाँ रहते हैं, आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। तो लेके उनको वो महाराज रोमापाद के राज्य में चली गई थी बेसिकली। ओके, लेट हो रहे हैं ना हम लोग। तो उनको महाराज जो वो ऋषि थे उनको पता नहीं था कि ये स्त्री होती है, इसका भोग कैसे करते हैं। लेकिन जो भोगी व्यक्ति होता है वो इन्फॉर्मेशन दे सकता है कि स्त्री का भोग कैसे कर सकते हैं। तो स्त्री से ज़्यादा खतरनाक जो संग है वो स्त्री संगी, जो भोगी व्यक्ति है, जो व्यभिचारी है, उसका संग ज़्यादा खतरनाक है। ओके, मैं और एक्सप्लेन कर सकता था लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए हम तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप मानते हो कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तब भी मन के 6 शत्रुओं पर विश्वास मत करना। और मन के 6 शत्रु कौन से हैं? मन का वो तो इंद्रियां शत्रु थोड़े ना है मन की, इंद्रियां तो दास है मन की। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, हाँ ये 6 शत्रु हैं। और बोला अगर आप सुपर इंटेलिजेंट हो तो भी प्लीज काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य इन पे कभी भरोसा मत करना, आपको ले डूबेंगे। हाँ, आपको ले डूबेंगे। जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि अगर कोई बहुत विवेकी व्यक्ति भी है, अगर वो काम वासना ग्रसित हो गया अगर वो, तो बर्बाद हो जाएगा। फिर उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे एक नाव चल रही है पानी पे, परफेक्ट है, सब ठीक है, ओके रिपोर्ट है, लेकिन जैसे ही पानी के अंदर एयर एंटर कर जाएगी, जब पानी में हवा प्रवेश करती है तो क्या आ जाता है? तूफान आ जाता है। तो फिर किश्ती का कुछ ठिकाना नहीं है, उसको तोड़ के वही पानी जिसके ऊपर किश्ती आराम से चल रही थी, जैसे ही एयर उसमें प्रवेश करती है वैसे उसको तोड़ फोड़ के ख़त्म कर देगी। जो उसके अंदर सवार हैं लोग मर जाएंगे वो डूब कर। हाँ, तो उन्होंने बोला अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अगर आप विवेक रूपी नाव में सवार भी हो, भगवान कृष्ण कह रहे हैं भगवद गीता में, अगर आप विवेक रूपी नाव में सवार हो तो भी ये याद ध्यान रखना कि जो जल है उसके अंदर एयर हवा प्रवेश ना कर जाए, प्रवेश कर गई आपकी नाव टूट जाएगी, आपका विवेक। अब एक क्वेश्चन है कि होगा कैसे? हम तो साथ में रह रहे हैं, उसके बीच में रह रहे हैं। हाँ, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य मन इंद्रियां सबके साथ में रह रहे हैं, हम उसके बीच में रह रहे हैं। हम ईश्वरो हम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी। हम सोच रहे हैं कि हम पावरफुल है, हम ईश्वर है, हम स्वामी हैं इस करके। तो कैसे ये चीज़ होगा? तो उसका उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जैसे ये दिसंबर चल रहा है अभी, ठीक है ना, बहुत ठंड है, रात के 10 बज गए फॉर एग्जांपल, बहुत ठंड लग रही है, डर भी लग रहा है, लेकिन अगर दूर कहीं आग जल रही है, जैसे आप आग के पास जाओगे, आग के पास जाने से क्या होगा? ठंड भी खत्म हो जाएगी, अंधकार भी खत्म हो जाएगा और डर भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि अंधकार खत्म हुआ डर भी खत्म हो जाएगा। बोल रहे हैं इसी प्रकार अगर आप भक्तों की शरण लोगे, भक्तों की सेवा करोगे, तो आपकी मूर्खता खत्म हो जाएगी, आपका अज्ञान खत्म हो जाएगा और आपका भय, जो भौतिक जगत रूपी भय है, ये भय भी खत्म हो जाएगा आपका। भगवान कृष्ण, अब ये श्लोक भगवान कृष्ण बोल रहे हैं जैसे सभी प्राणियों का जीवन अन्न है, अन्न के ऊपर ही चल रही है ना, अन्न के ऊपर चल रही है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी बोल रहे हैं कि अन्न के ऊपर चल रही है सबकी गाड़ी ना, 3 अध्याय में बोल रहे हैं ना। हाँ, जैसे दुखियों के आश्रय भगवान है, जैसे मरणासन व्यक्ति का धन धर्म है। जो मर रहा है वो अपने साथ क्या लेके जाएगा?
वो अपने साथ धन थोड़ा ना लेके, अपने साथ में धर्म लेके जाएगा। जो भी उसने अच्छे कार्य किए थे वो उसकी संपत्ति है जो साथ लेके जाएगा, और कोई सुई भी नहीं लेके जा सकता। वैसे ही भौतिक जगत में पतन से भयभीत लोगों का एकमात्र सहारा भक्त है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे थे, चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा था, बताओ यार सबसे दुख की बात क्या है? एक व्यक्ति है, उसके जीवन में सबसे दुख की बात क्या है? तो रामानंद राय ने बोला, सबसे दुख की बात है अगर किसी व्यक्ति का भक्तों का संग छूट जाए, वो उसके जीवन में सबसे दुखदाई घटना है। क्योंकि जो भक्त हैं, भक्त एक व्यक्ति को भोग में गिरने से बचाएंगे, अंधे गड्ढे में, जो अंधा कुआं है उसके अंदर गिरने से बचाएंगे, भगवान में उसकी श्रद्धा बढ़ाएंगे और भौतिक जगत से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ओके, सो दैट्स फाइनल। सो उन्होंने ये बोला कि भगवान कृष्ण ने जो उनकी रिकमेंडेशन है, भगवान कृष्ण की रिकमेंडेशन है कि कुछ भी हो जाए भक्तों का संग कभी मत छोड़ना। भक्तों का संग, डिवोटी एसोसिएशन बहुत ही मुश्किल से मिलती है, बहुत ही रेयर है, और रेयर के अंदर भी बहुत मुश्किल से मिलती है। अगर बाई चांस मिल जाए तो उसको कुछ भी हो जाए, कुछ भी आपको करना पड़े, वो संग मत छोड़ना भक्तों का। वो संग छोड़ा तो जो एक छोटी सी एक उम्मीद की किरण है, आशा की किरण है, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, वो बंद हो जाएगी। तो रास्ता ही बंद हो गया, क्या करोगे उसके बाद? बिल्कुल अंधकार होगा, कुछ समझ नहीं आएगी यार कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या मेरे लिए सही है, क्या गलत है। इवन फैमिली प्रॉब्लम्स भी जो हैं हम लोग खुद नहीं सुलझा सकते। अगर हमें अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, फैमिली लाइफ कैसे अच्छे से चलानी है, उसके लिए भी भक्तों का संग चाहिए। उसके लिए भी एक साधु से पूछना पड़ेगा कि आखिर मैं अपने घर में किस तरह से अच्छे से रह सकता हूँ, सुचारू रूप से रह सकता हूँ। जैसे कीचड़ में कमल रहता है, हम रह भी रहे हैं और आसक्त भी नहीं है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? कैसे मैं क्या करूं कि ऐसा संभव हो पाए और मैं अपने घर में रह के भी भक्ति कर पाऊँ? वो जो जानकारी है वो एक भक्त से मिलेगी। वो जानकारी आपको किसी भी साइकेट्रिस्ट, किसी भी डॉक्टर, किसी भी केमिस्ट से नहीं मिलेगी। आपको ये जो नॉलेज है सिर्फ और सिर्फ एक भक्त दे सकता है। ओके, फाइन। सो ये मेरा हमने एक चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वैदिक वॉरियर्स। आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें कई वीडियोस भी हमने अपलोड कर रखे हैं और हम अपलोड करते भी रहते हैं। आप लोग अगर, दिस इज मोस्ट एम्बैरेसिंग स्लाइड दैट इज देयर, सो आप लोग अगर चाहें तो सब्सक्राइब करते हैं। आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। मैं एक बारी, जब मैं फर्स्ट टाइम, अभी मैं भक्ति में जुड़ा ही था, तो मैं बड़ौदा मंदिर गया, तो वहाँ पे भक्ति विकास महाराज से मेरी मुलाकात हुई। तो मुझे नहीं पता था उस समय कौन स्वामी होता है, कौन ब्रह्मचारी होता है, कौन सन्यासी, क्या चल रहा है ब्रह्म। तो वो आए, बैठे, उन्होंने लेक्चर दिया, मैं भी सुनता रहा लेक्चर उनका। वो शायद मेरा इस्कॉन में दूसरा लेक्चर होगा शायद, होपफुली। सो उसके बाद सारे लोग उठ के चले गए, मैं बैठा रहा वहाँ पर। तो फिर उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? मैंने बोला नहीं, मेरा तो कोई क्वेश्चन नहीं है। तो उन्होंने बोला फिर तो हम भगवान हो। मैंने कहा वो कैसे? तो बोला सिर्फ भगवान ही है जिनको संशय नहीं है, बाकी तो सबके अंदर जो डाउट्स हैं, संशय हैं, भरे पड़े हैं। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, मैं मूर्ख हूँ। तो मूर्ख होता है वो भी ब्लिसफुली, ब्लिसफुली इग्नोरेंट, बोलते हैं ना, कुछ पता नहीं, कैसे हो, एकदम परफेक्ट है। अरे क्या परफेक्ट है भाई? नहीं।
सो हाँ, आप क्या कह रहे थे आप? मैं बस जो जैसे आपने बातचीत शुरू करी थी पुरुरवा जो महाराज जिनके बारे में बात कर रहे थे, हाँ उद्धव गीता आपने बता रहे कि भगवान कृष्ण और उद्धव जी के बीच में जो वार्ता हुई थी, उसका इससे क्या संबंध है वो मैं समझ नहीं पाया। मतलब महाराज पुरुरवा उस कॉन्टेक्स्ट में कहाँ से मतलब आयल गीता क्यों बोली भगवान ने उद्धव ने? नहीं आयल गीता तो भगवान ने उद्धव को बोली, ये बात हाँ, कर रहे थे। उनको महाराज पुरुरवा कहाँ से आ गए? वो उनको भगवान कृष्ण, अच्छा क्वेश्चन है, भगवान कृष्ण उद्धव जी को अलग अलग घटनाओं, अलग अलग भक्तों के, अलग अलग लोगों के माध्यम से एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं। भगवान क्या मैसेज दे रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि आप पुरुरवा को देख लो, उसके जीवन में विपत्ति, हाँ उसका एग्जाम्पल दे रहे थे, उसके जीवन में विपत्ति आई, उससे इस पुरुरवा के प्रसंग से 2-3 चैप्टर्स पहले ही भगवान ने एक और व्यक्ति की बात की थी 11वें स्कंद में ही, अवंती ब्राह्मण की बात की थी। अवंती ब्राह्मण क्या हुआ? बहुत ही वेल्थी आदमी था, बहुत ही अमीर आदमी था, लेकिन बहुत कंजूस था वो। सारी संपत्ति छिन गई उसकी और घर वालों ने भी घर से बाहर निकाल दिया। इतना कंजूस था कि घर वालों को भी नहीं पैसे देता था घर वाले भी भूखे मरते थे उसके, इतना कंजूस था वो। तो जैसे ही पैसा छिन गया उसका, घर वालों ने कहा यार इसने जान आफत में कर रखी थी, भगाओ इसको यहाँ से। उसको भगा दिया था, उसको अवंती ब्राह्मण को जब भगा दिया, बूढ़ा हो गया था वो, तो बहुत रोया। उसने कहा यार लुट गया, बर्बाद हो गया। तो बहुत तकलीफ़ में जब आया, बहुत रोता रहा। फिर डिटैचमेंट आई उसके अंदर, डिटैचमेंट आई, फिर उसको भगवान की रियलाइजेशन हो गई, उसको भगवान के अंदर उसकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। तो भगवान ये उदाहरण क्यों दे रहे हैं? भगवान अवंती ब्राह्मण के बारे में क्यों बता रहे हैं? अवंती ब्राह्मण का तो ये हाल था कि लोग इतने, पहले तो एक नंबर का फेमस भोगी था वो, कंजूस था। जब सब कोई लुट गया तो साधु बन गया, तो लोगों ने क्या बोला? ढोंगिया है ना, मारो इसको। तो जहाँ भी जाता था लोग उसको भगाते थे, अवंती ब्राह्मण को। जो नहीं भगाते थे वो और भी ज़्यादा खराब काम करते थे। वो क्या करते थे? उसके गले में रस्सी बांध के अपने गेट के साथ बांध देते थे, कुत्ते की तरह। कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था वो, कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था अवंती ब्राह्मण। और फिर अवंती ब्राह्मण ने अपने जो अनुभव, अपनी रियलाइजेशन शेयर की। आप लोग भागवतम वो पढ़ सकते हो 11वें स्कंद में। सो भगवान क्यों उदाहरण बता रहे हैं इन लोगों का? भगवान बता रहे हैं, एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज भगवान कृष्ण दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप सोचो कि आप सुख संपत्ति, घर आवे, कष्ट मिटे, तन का लेके चलते रहो, भगवत धाम पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी सकता है, कुछ लोगों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। भगवान डिसाइड करेंगे। भगवान ने जहाँ पांडवों को राजपाट दिया, भगवान ने ध्रुव महाराज को राजपाट दिया, भगवान ने प्रहलाद महाराज को राजपाट दिया। ऐसे ही भगवान ने ये भी सुनिश्चित किया कि पांडवों को कितनी तकलीफ आई। प्रहलाद महाराज अपना पिता ही मारने के लिए तैयार हो गया। अवंती ब्राह्मण, पुरुरवा को कितने एग्जाम्पल आप उठा के देख सकते हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि प्लीज बी प्रिपेयर्ड। आप प्लीज तैयार रहो टेस्ट के लिए। मैं आपके लिए कुछ भी चीज़ प्लान कर सकता हूँ। आप, अगर मैं आपको बहुत तेज़ी से अपने वापस धाम बुलाना चाहूँ, वो जो तेज़ी वाला रास्ता होता है ना वो जनरली क्या होता है कि थोड़ा सा भगवान जब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो भगवान पेनफुल तरीके से फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। तो भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं आपके लिए जो प्लान कर रहा हूँ, प्लीज़ आप उसके लिए रेडी रहो। ऐसा नहीं हो कि मैं उस प्लान पे एक्शन शुरू करूं
आप घबरा जाओ। अगर आप घबरा जाओगे तो मैं एक्शन को रोक दूंगा। ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते दोबारा एक्शन ले लूँगा, फिर काफ़ी देर तक रोक के रखूँगा। भगवान पहले टेस्ट करते हैं ना, और नहीं भैया बचाओ, नहीं झेला जा रहा। भगवान कहेंगे ओके फाइन, नहीं झेल सकते कोई बात नहीं, क्या चाहिए, इंद्र बनना है, आओ इंद्र बना देता हूँ। ब्रह्मा बनना है, आओ ब्रह्मा बना देता हूँ। क्या चाहिए मुझे बताओ। भगवान वो सब कुछ प्रदान कर देंगे।